जय हिंद दोस्तों, मैं शांतनु सर एक बार फिर टेंस की एक नई क्लास लेकर आया हूँ जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की लास्ट क्लास होगी और उसके बाद हम लोग टेंस के आगे पार्ट को देखेंगे। आइए समझते हैं कि ये किस प्रकार है। इससे पहले एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदी में किस तरह से बोला जाता है। अगर हम समझ गए कि इस हिंदी में किस प्रकार से बोला जाता है तो उसके बाद अंग्रेजी में अनुवाद करना भी आसान हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ता तो हूँ, हम लोग पढ़ते तो हैं, तुम लोग पढ़ते तो हो, वे लोग पढ़ते तो हैं। 5 मोहन पढ़ता तो है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने 5 तरह के सेंटेंस लिखा है जिसमें ता है लगा हुआ है। इससे पता चल रहा है ता है, ते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन एक हम लोग को अलग चीज़ दिखाई दे रहा है, उसमें सभी में तो लगा हुआ है। तो जब लग जाता है तो इससे मालूम पड़ रहा है कि सेंटेंस में स्ट्रेस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। मैं पढ़ता तो हूँ। कोई अगर बोलता है कि तुम नहीं पढ़ते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ता तो हूँ, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, उसके अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। मैं पढ़ता तो हूँ, हम लोग पढ़ते तो हैं। तो जहाँ भी तो का प्रयोग होता है वहाँ डू या डच का प्रयोग हो जाता है सेंटेंस के साथ में। तो जैसे कि मैं के साथ डू का प्रयोग होगा, वी के साथ डू का प्रयोग होगा, यू के साथ डू का प्रयोग होगा, वे लोग मतलब दे के साथ डू का प्रयोग होगा। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का अगर करता हो तो उसके साथ डच का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसे बनाने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरह से बनता है। इससे पहले हम लोग एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब 1। दोस्तों, यही
इस प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर है जिसको ध्यान में रखेंगे। जहाँ भी तो शब्द, इसमें इसका नोट डाउन कर लीजिए। जब वाक्य में तो का प्रयोग हो जाए तब सब्जेक्ट के साथ डू ऑब्लिक डज का प्रयोग होता है। दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। जैसे मैं लिखता तो हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ तो आया है, इसीलिए यहाँ डू या डच का प्रयोग होगा। तो मैं बनाना शुरू करता हूँ। मैं, दिस मीन्स आई। चूँकि तो है तो इसको डू या डच का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू करता। तो का यहाँ पे आई के साथ में डू का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग होगा। तो यहाँ वर्ब वन लिखना है, तो लिखना का राइट, तो आई डू राइट। इस प्रकार इसका अनुवाद होगा। दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग खेलते तो हैं। तो हम लोग का वी होगा, और वी के साथ में डू का प्रयोग होता है। वी डू, खेलना का प्ले, तो वी डू प्ले हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। तुम सोते तो हो, सोते तो हो। इसको दोस्तों इस प्रकार बनाएंगे। यू के साथ में डू का प्रयोग होता है। यू डू, वर्ब सोना का स्लीप, तो यू डू स्लीप। इस प्रकार दोस्तों तुम सोते हो, तुम सोते तो हो, इसका ट्रांसलेशन होगा यू डू स्लीप। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। इसे बार बार देखने से आपको रिवीजन होगा और आपको आसान हो जाएगा। वे लोग पढ़ते तो हैं। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा, क्योंकि यहाँ तो लगा हुआ है, तो दे डू रीड। इस प्रकार दोस्तों हम लोग एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सेंटेंस देखेंगे।
जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें डज का प्रयोग होता है और अभी तक मैंने जितने भी सेंटेंस बताए उसमें डू का प्रयोग हुआ है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। मोहन खेलता तो है। देखिए दोस्तों, मोहन दैट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कर्ता हो गया, और चूंकि यहाँ तो लगा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें डू या डज का प्रयोग होगा। तो मोहन डज प्ले। इस प्रकार दोस्तों मोहन खेलता तो है, इसका अंग्रेजी अनुवाद मोहन डज प्ले के रूप में होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। और ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अंतिम क्लास था। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें।